नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रहित के इस अंक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से एक योजना सबवेंशन स्कीम काफी चर्चा में आ गई है। दरअसल चर्चा में आने का कारण यह है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को आदेशित किया है कि इस योजना में जो धोखाधड़ी हुई है और उसके जो जिम्मेदार बैंक या बिल्डर्स हैं उनके ऊपर मामले दर्ज किए हैं। तो आइए जानते हैं कि यह सबवेंशन स्कीम आखिर होती क्या है। दरअसल सबवेंशन स्कीम एक अनुदान योजना की तरह है जो कि ग्राहकों को वित्तीय पहुंच में मदद करती है, उन्हें सस्ते दरों पर उपलब्ध कराती है ताकि कोई प्रोजेक्ट या कार्य हो तो उसे समय पर संपादित किया जाए, धन का अभाव उसमें ना आने पाए। तो सबवेंशन स्कीम के तहत बैंक बिल्डर्स को ऋण दे देते थे किफायती ब्याज दरों पर, और बिल्डर्स उन पैसों से ग्राहकों के लिए घर या कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करवाते थे और ईएमआई के रूप में वह ब्याज वो भरते रहते थे। लेकिन इस योजना में एक कमी यह थी कि इसमें बैंक, ग्राहक और बिल्डर्स के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हो जाता था, जिसमें बैंक ऋण को बिल्डर्स के खाते में तो दे देती थी प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, लेकिन अगर वह बिल्डर उस बैंक की ईएमआई को समय समय पर नहीं भरता था तो बैंक बिल्डर्स को न जिम्मेदार ठहरा करके बल्कि ग्राहक को जिम्मेदार ठहराती थी, क्योंकि बैंक के रजिस्टर में ग्राहक ही वह ऋण प्राप्त करता होता था, न कि बिल्डर होता था। इसी के संबंध में धोखाधड़ी कुछ सामने आए हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया है सीबीआई को कि जो भी इसमें व्यक्ति जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए। दरअसल इस योजना के तहत जब कोई व्यक्ति किसी बिल्डर के पास एक घर खरीदने के लिए या अपना एक फ्लैट बनवाने के लिए जाता था, तो बिल्डर उनको लेकर के संबंधित बैंक की शाखा में जाता था और बैंक, बिल्डर्स और ग्राहक के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हो जाता था, जिसमें ग्राहक बैंक को उस पूरे प्रोजेक्ट की जितनी राशि होती थी उसका 5 से लेकर के 20% तक अग्रिम भुगतान कर देता था। बाकी जो शेष राशि बचती थी, बैंक उसको बिल्डर्स को दे देती थी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और बिल्डर्स ग्राहक को यह भरोसा दिलाता था कि उसका जो ऋण है, जो ईएमआई है, वह खुद समय समय पर भरेगा और प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा कर देगा और ग्राहक से तब पैसा वह लेगा। लेकिन मामला यहाँ पर यह आया कि बैंक और बिल्डर्स ने मिल करके ग्राहक के साथ धोखा कर लिया। बिल्डर्स ने ईएमआई नहीं भरी, बल्कि जो भी ऋण के रूप में पैसा बैंक से उसको मिला उसने उसका यूज कहीं दूसरी जगह कर दिया, और जब बैंक को ईएमआई नहीं मिली तो बैंक ने डायरेक्ट ग्राहक को नोटिस जारी किया कि हमारी ईएमआई आप जमा करिए। अब ग्राहक परेशान हो गया, उसने कहा कि अभी तो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ, तो हम कहाँ से पैसा आप पर को दें। लेकिन बैंक इस बात को नहीं माना और यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसी के मामले में यह मामला दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है। दरअसल इस स्कीम के तहत ग्राहक को नुकसान होता था। यह स्कीम पहले से चल रही थी। इसी के लिए 2016 में एक रेरा नाम की नियामक संस्था को सरकार ने स्थापित किया। रेरा का अर्थ है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह 2016 में एक्ट आया और 2017 में पूरे देश में इसको लागू कर दिया, जिसका मुख्य काम है कि वह ग्राहकों के हितों की रक्षा करे। वह रियल एस्टेट में जो भी नियम कानून हैं उनको पूरी तरह से उनकी जानकारी उपलब्ध कराए ग्राहक को, और बिल्डर्स हो चाहे डेवलपर्स हो, इनको तय समय पर मानक के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए बाध्य करें, और यह समय समय पर सारी जानकारियां ग्राहकों को उपलब्ध कराती रहे। एक प्रकार से यह एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व में कार्य करती है। लेकिन 2010 से लेकर 2018 तक इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले जो है वो सामने आए और 2017 में ही पूरे देश में रेरा लागू हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि रेरा जो कि ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए ही बनाई गई है, उसके नाक तले यह सब चीज होती रही और वह चुप बैठी रही। यहाँ तक कि सबसे शर्मनाक बात यह हो गई कि सरकारी बैंक भी ग्राहकों को ठगते रहे, वो उनसे धोखाधड़ी करते रहे। तो आप सोचिए कि अगर बैंक सरकारी और रेरा जैसी संस्थाएं ही अगर ग्राहकों के हितों की रक्षा नहीं करेंगी, तो इंसान भरोसा किस पर करेगा। उसकी गाढ़ी कमाई चली भी जाती है जो भी वह देता है, और बाद में उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, और जो पैसे ले गए, जिसने उनको धोखा दिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी बैंक नहीं करती है। इसलिए यह तो कहावत उसी तरह से हो जाती है कि बाढ़ ही खेत को खा जा रहा है। रेरा जैसी संस्थाएं बनाएगी ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए, और वही उसके नुकसान पर तुली रही, क्योंकि बिना बैंकों या रेरा जैसी संस्थाओं के मिली भगत से इतने लंबे समय तक कोई फ्रॉड चल नहीं सकता है।